हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। हमारा विषय है हिंदी। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 10 सितंबर 2020 और इसके साथ साथ आपको अपनी क्लास और सेक्शन भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कविता और कविता के अर्थ को समझेंगे, कविता को पढ़कर समझेंगे। ठीक है, आज की जो कविता है उसका नाम है वह चिड़िया जो। ठीक है, कविता का नाम क्या है? वह चिड़िया जो। और इस कविता के कवि कौन है बच्चों? किसने लिखी है? आपको नाम याद रखना है, श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। वह चिड़िया जो कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। अब एक बार मैं आपको ये कविता पढ़ के सुनाऊंगी, उसके बाद मैं इसका अर्थ समझाऊंगी। तो आपको कविता को बहुत ध्यान से समझना है, उसका अर्थ भी समझना है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चों, आपको भी ये कविता कम से कम 2 बार पढ़नी है, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इस कविता का नाम है वह चिड़िया जो। इसमें कवि कहते हैं कि उसका मन उस नीली चिड़िया के समान है। कवि अपने बारे में कहते हैं कि मेरा मन उस नीली चिड़िया के समान है जो कि चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, मतलब दूध भरे मतलब कच्चे कच्चे अनाज के दानों को रुचि से रस से खा लेती है। जो बहुत ही स्वादिष्ट अनाज के दानों को बड़े चाव से और आनंद से खाती है, मेरा मन उस चिड़िया के समान है। ऐसा किसने कहा है? कवि ने, और कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। और ये जो चिड़िया होती है उसे अन्न से बहुत प्यार होता है। और कवि कहते हैं कि वह नीले पंखों वाली है, उसके पंख नीले हैं और बहुत सुंदर है। संतोषी चिड़िया, वह हमेशा संतुष्टि के साथ रहती है। जो अनाज के दाने उसे मिल जाते हैं उन्हें खाकर संतुष्ट रहती है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। मीन्स वह चिड़िया कंठ खोलकर मीन्स खुले स्वर से तेज आवाज में बूढ़े बन बाबा की खातिर, मतलब पुराने घने जंगल वन में जाकर जो मधुर मधुर गाने हैं उनको गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, मधुर मधुर गाने गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। और चिड़िया के बारे में बताया है कि वो जो छोटी सी चिड़िया है उसके पंख नीले हैं और उसे विजन से, मतलब उसे जंगल से बहुत प्यार है। तो बच्चों, इसमें कवि ने कहा है कि मेरा जो मन है वो उस चिड़िया के समान है जो जंगल में रहती है, मधुर मधुर गाने गाती है और कच्चे अनाज के दानों को बड़े चाव से खाती है और हमेशा संतुष्ट रहती है। तो कवि कहते हैं कि मेरा मन भी उस चिड़िया के समान है। तो बच्चों, इस कविता को मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, कविता और कविता का अर्थ भी। तो देखो, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे गए। मैं आपको 5 प्रश्नों को लिखित रूप में इनके उत्तर के साथ दिखाती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है वह चिड़िया जो कविता के कवि का नाम लिखो। तो कवि का नाम क्या है? कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, चिड़िया को कैसा अनाज खाना पसंद है? तो बच्चों, चिड़िया को दूध से भरे का मतलब है कच्चा, ठीक है, अनाज के कच्चे दाने खाना पसंद है। अब प्रश्न 3 है चिड़िया कहाँ जाकर मधुर गीत गाती है? तो चिड़िया पुराने घने वन में जाकर मधुर गीत गाती है। प्रश्न नंबर 4 है चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? बच्चों, आपको पता होगा, अभी हमने पोएम में पढ़ा था, चिड़िया के पंख नीले रंग के हैं। और प्रश्न नंबर 5 है चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी क्यों होना चाहिए? चिड़िया संतुष्ट रहती है, कच्चे अनाज के दानों को खाकर भी संतुष्ट रहती है, तो उसकी तरह हमें क्यों संतोषी रहना चाहिए? इसका आंसर है
चिड़िया अनाज के दाने चाव से खाकर संतोष कर लेती है और मधुर स्वर में गाती है तो सभी उससे प्रेम करते हैं। चिड़िया खुश भी रहती है। 2 कारण है, एक तो सभी उससे प्रेम करते हैं और वो खुश रहती है ना। अगर हम भी संतुष्ट होकर रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे और सभी हमसे प्रेम करेंगे। इसलिए हमें भी चिड़िया की तरह संतोषी होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वर्कशीट और सभी प्रश्नोत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता को सब्सक्राइब भी करो। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।